अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों हम इस बार ब्रिज कोर्स 2023-24 सातवीं जमात की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं। तो हम अपने पहले दिन की एक्टिविटीज़, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहली पोएम है ड्रिजी ड्रिजी रेन। ये पोएम हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट आपको दिखेगा लर्निंग आउटकम्स, यानी हम इस पोएम के ज़रिए क्या सीखने वाले ये हमें पता चलेगा। तो पहले हम सीधे सीधे शुरू करते हैं लर्निंग एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। इसके अंदर करना क्या होगा, टीचर सिंग्स द गिवन पोएम। ये जो पोएम दी हुई है इसे टीचर गाएंगे विथ प्रॉपर इंटोनेशन एंड रिदम। इसे रिदम के साथ गाएंगे। इस पोएम के नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्टूडेंट्स लिसन्स द पोएम एंड रिपीट आफ्टर टीचर, यानी ये पोएम आपको अच्छे से सुननी है और टीचर के पीछे रिपीट करना है, यानी इसे दोहराना है। तो चलिए फिर हम ये पोएम गाना शुरू करते हैं। ड्रिजी ड्रिजी रेन। क्लाउड्स आर हेवी इन द स्काई, clouds are heavy in the sky, the wind is blowing low and high, the wind is blowing low and high. Rain is falling drip drop down, rain is falling drip drop down, water is scattering on the ground, water is scattering on the ground. In drip drop rain trees get bright, in drip drop rain trees get bright. Everyone is happy with lovely sight, everyone is happy with lovely sight. In drizzly drizzly rain we can float paper boat, in drizzly drizzly rain we can float paper boat. But in drenched rain we must use raincoat, but in drenched rain we must use raincoat. When work of rain finally done, when work of rain finally done, clouds are eager to show the sun, clouds are eager to show the sun. Clouds are heavy in the sky, clouds are heavy in the sky, the wind is blowing low and high, the wind is blowing low and high. इस तरह से आप इस पोएम को मेरे पीछे दोहरा लेना है और गा लेना है। तो चलिए हम हमारी अगली एक्टिविटी देखते हैं, सॉल्व और डेमो एक्टिविटी। इसके अंदर हमें करना क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ सवाल है, 4 सवाल है, 4 में से एक सवाल यहाँ पर हल किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। उन 4 सवालों के जवाब हमें इस पोएम के ज़रिए से देना है। तो ये सवाल देने के पहले हम देख लेते हैं कि इस पोएम का मतलब क्या है। जैसे कि ड्रिजी ड्रिजी रेन, इस पोएम में क्लाउड्स आर हेवी, यानी जो बादल है वो बहुत हेवी है, जड़ है। इन द स्काई, स्काई यानी आसमान के अंदर। द वाइंड इज़ ब्लोविंग लो एंड हाई, वाइंड यानी हवा, हवा जो है वो ब्लोविंग यानी बहती है, बह रही है। लो एंड हाई यानी नीचे और ऊपर। रेन इज़ फॉलिंग ड्रिप ड्रॉप डाउन, यानी पानी जो बारिश जो है वो नीचे गिर रही है, वो नीचे बरस रही है। ड्रिप ड्रॉप डाउन यानी बूंदों के ज़रिए नीचे, डाउन यानी नीचे गिर रही है। वाटर इज़ स्कैटरिंग ऑन द ग्राउंड, और पानी ये स्कैटर यानी नीचे गिर रहा है ज़ोरों ज़ोरों से, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर। इन ड्रिप ड्रॉप रेन, ये जो छोटी छोटी बूंदे वाला जो रेन है, जो बारिश है। ट्रीज़ गेट ब्राइट, इसके वजह से ट्रीज़ गेट ब्राइट यानी ये झाड़ जो दरख्त है वो भी ब्राइट हो चुके हैं, यानी वो भी खुल चुके हैं। एवरीवन इज़ हैप्पी, हर कोई यहाँ पर खुश है। विथ लवली साइट, इस खूबसूरत साइट को, नज़ारे को देखकर। साइट यानी नज़ारा, लवली यानी खूबसूरत। इन ड्रिजी ड्रिजी रेन, इस ड्रिजी ड्रिजी यानी गीली गीली ये जो बारिश है
जब बारिश आती है, ये जो ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं गिरती है, यहाँ पर ड्रिजी ड्रिजी यानी ये जो खूबसूरत सी बारिश गिर रही है, ये जो अच्छी सी बारिश गिर रही है, ड्रिजी ड्रिजी यानी पानी की जो बारिश गिर रही है, वी कैन फ्लोट पेपर बोट। इसके अंदर इस ड्रिजी रेन में इतनी ड्रिजी रेन यानी इतनी बारिश है कि जहाँ पर हम अपना पेपर का बोट यानी पेपर का जहाज बनाकर उस पर फ्लोट यानी हम तैरा सकते हैं। बट इन ड्रेंच रेन पर, ड्रेंच यानी गीला होना, ड्रेंच रेन पर इस गीली गीली बारिश में वी मस्ट यूज़ रेनकोट। हमने क्या यूज़ करना चाहिए? तो हमने रेनकोट यूज़ करना चाहिए। व्हेन वर्क ऑफ रेन फाइनली डन, जब बारिश का काम, वर्क यानी काम, जब बारिश का काम फाइनली डन, जब आखिरकार, फाइनली यानी आखिरकार, डन यानी ख़त्म होना, जब आखिरकार ख़त्म हो जाता है, क्लाउड्स आर एगर, तब क्लाउड्स एगर होते हैं यानी क्या? किसी चीज़ को जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए किसी चीज़ को बताने के लिए एक्साइटेड होते हैं, एगर होते हैं यानी वो उतावले जिसे कहा जाएगा हमें एगर। टू शो द सन, किस चीज़ के लिए एगर होते हैं वो? टू शो द सन, सन यानी सूरज को दिखाने के लिए। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसके अंदर अभी अगली एक्टिविटी हमारी है सॉल्व और डेमो एक्टिविटी। इसके अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे। पहला सवाल हमें दिया हुआ है हु आर हेवी इन द स्काई, कि स्काई में यानी आसमान में कौन हेवी है। तो कौन हेवी है, अगर इसका जवाब हम यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, क्लाउड्स आर हेवी इन द स्काई। क्लाउड्स यानी बादल आसमान में हेवी है यानी जड़ है, वज़न में ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम पहली लाइन में ही, हमें पोएम की पहली लाइन में यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि क्लाउड्स आर हेवी इन द स्काई, उसका जवाब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो दूसरा सवाल हम देखेंगे व्हाट इज़ स्कैटरिंग ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर क्या स्कैटर हो रहा है, क्या स्कैटरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यहाँ पर ये जो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, वाटर इज़ स्कैटरिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर हमें दिखेगा कि वाटर इज़ स्कैटरिंग ऑन द ग्राउंड। अगला सवाल है व्हाट शुड बी वेयर इन ड्रेंच रेन। इस गीली जो बारिश है इसके अंदर हमने क्या पहनना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए, तो हमें पहनना चाहिए रेन कोट। ये देखिए यहाँ पर, बट इन ड्रेंच रेन वी मस्ट यूज़ रेन कोट। तो इस तरह से हमने इसका जवाब आएगा तीसरे का रेन कोट। चौथा सवाल है हु आर एगर टू शो द सन। कौन एगर है सन को दिखाने के लिए यानी सूरज को दिखाने के लिए, कौन एगर है। तो यहाँ पर एगर है क्लाउड्स। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा जवाब, क्लाउड्स आर एगर। तो इसका जवाब है क्लाउड्स। तो इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। जवाब ये आपकी स्क्रीन पर इसके जवाब दिख रहे होंगे। ये आपने वीडियो रुकाकर इसके जवाब लिख लेना है। पहले का जवाब दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर मैंने दूसरे सवाल से ही इसके सवाल और जवाब लिखे हुए, तो आप ये देख लीजिएगा। आगे हम अपनी एक्टिविटी पे आते हैं। बी सवाल देखते हैं हम। बी टीचर टेल्स अ रिडल टू द स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली। टीचर आपको एक रिडल्स देंगे, अभी एक पजल देंगे, एक पहेली देंगे। रिडल्स यानी पहेली। स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली। स्टूडेंट्स यानी आपको वो अच्छे से सुनना है। एंड ट्राई टू गिव आंसर, और कोशिश करना है उसका जवाब देने की। उसका मतलब भी मैं आपको बताते जाऊँगा यहाँ पर। जैसे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, पहचानिए। आई एम हॉट, मैं गर्म हूँ। आई लिव इन द स्काई, मैं आसमान में रहता हूँ। आई एम ब्राइट, मैं बहुत उजाला देता हूँ। आई एम ब्राइट। डोंट लुक स्ट्रेट एट मी, मेरी तरफ एक जैसा सीधी नज़र से ना देखो। आई डिसअपियर यानी खो जाना या गायब हो जाना। आई डिसअपियर इन द नाइट, और मैं रात को गायब हो जाता हूँ, खो जाता हूँ, डिसअपियर हो जाता हूँ। तो बोलिए कौन है। तो इसका जवाब सभी बच्चों को तो पता ही होगा। तो इसका जवाब है सन यानी कौन, सूरज। सूरज गर्म होता है, आसमान में रहता है, ब्राइट रहता है। ब्राइट यानी बहुत ज़्यादा उजाला देने वाला, बहुत ज़्यादा चमकने वाला। उसकी तरफ हम एक जैसा स्ट्रेट देख नहीं सकते, और रात को वो डिसअपियर हो जाता है यानी गायब हो जाता है। तो इसका जवाब आएगा सन। तो उसके बाद अगली एक्टिविटीज़ है हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस में। विद द हेल्प ऑफ गिवन QR कोड, ये जो QR कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ज़रिए से आप और दूसरी पोएम्स या सॉन्ग्स इंग्लिश में सुन सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन QR कोड स्टूडेंट्स लिसन एंड रीडल। और ये जो दूसरा QR कोड दिया हुआ है इसके अंदर आपको रिडल्स मिलेंगे।
उन रीडर्स को सुनकर आपको जवाब देने की कोशिश करना है। एक्सटेंशन पैरेलल एक्टिविटी में हम देखेंगे, पहला सवाल है फाइंड पोएम्स अबाउट रेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड सिंग विथ योर फ्रेंड्स। रेन के बारे में अगर आपके किताब में अगर कोई पोएम होगी तो उसे पढ़ना है और उसे गाने की कोशिश करना है। दूसरा सवाल है सर्च फॉर मोर रीडर्स, लिसन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और कुछ रीडर्स आपको ढूंढना है और वो अगर मिलेंगे तो उसे सुनकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इस तरह से आज की हमारी ये जो एक्टिविटी थी, पहली एक्टिविटी पहले दिन की, ये एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म होती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। ड्रेजी ड्रेजी रेन पोएम की प्रैक्टिस, गाने की प्रैक्टिस कर लेना है रिदम के साथ, वीडियो रुका रुका कर। और जो मैंने सवालों के जवाब दिया सॉल्व एक्टिविटी डेमो में, वो भी आपने लिख लेना है अपनी बयाज़ों में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।